Hello friends, welcome to our YouTube channel The Bright Future Academy. Please like, share and subscribe our channel. आज हम सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है कौन सा है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले जो इस चैप्टर की पहले 2 वीडियोस आई हैं उसको नहीं देखा है तो आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अगर करने से पहले आपको बेस ही नहीं क्लियर है तो आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ पहले जाके उसे देख लें। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। डिफरेंट इकोनॉमीज सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिफरेंटली। जो अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं उनको अपनी जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करने का जो उनका ज़रिया है, जो माध्यम है, वो भी क्या है, डिफरेंट है। हमारे पास 3 इकोनॉमीज़ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये भी हमने पिछले चैप्टर में इनको डीपली स्टडी किया है कि कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है। हमारी जो फर्स्ट है हम उसको स्टार्ट करते हैं, हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ अ फ्री इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी है ये फ्री इकोनॉमी है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी जो है कोई भी रोल नहीं है, कोई भी उसका जो इंटरवेंशन नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट जो है कोई भी दखल अंदाजी जो है नहीं करेगी। इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ, फॉर whom टू प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो फ्री टू मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। मतलब गवर्नमेंट उनको कुछ भी नहीं कह सकती कि आपको जो ये रिसोर्सेज नहीं यूज़ करनी है, ये टेक्निक नहीं यूज़ करनी है। मतलब होली जो डिसीज़न होगा वो प्रोड्यूसर का होगा कि उसने जो है कैसे जो है इसको जो प्रोड्यूस करना है। ऑन व्हाट बेसिस डू दे टेक देयर डिसीजन, वो अपना जो डिसीजन है किस बेस पे लेंगे। यस, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। वो अपना जो डिसीजन है वो कैसे लेंगे, प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा। अब प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म होता है जिन गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है और उनकी सप्लाई पे जो कट करेगा वो हमारा प्राइस होगा। और इस मैकेनिज़्म को, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिमांड और जो सप्लाई है डिफरेंट गुड्स की, उसको जो रिलेटिव चेंज आए, अगर हम रिलेटिव चेंज करते हैं अपनी सप्लाई में तो होता है प्राइस मैकेनिज़्म। इसकी हमें डेफिनेशन भी गिवन है। इट रेफर्स टू रिलेटिव प्राइस स्ट्रक्चर। जो प्राइस स्ट्रक्चर है एंड चेंजेस देयर इज एज डिटरमाइन द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस द्वारा। जहाँ पे ये दोनों आगे कट करेंगी, सप्लाई और जो डिमांड की फोर्सेस हैं, तो वो क्या होगा, हमारा प्राइस होगा, मतलब एक इक्विलिब्रियम लेवल। प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स द प्राइसेस ऑफ विच आर रिलेटिवली हाई। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली है जिनमें उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे उन्हें लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहेंगे। बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट, क्योंकि उनका जो मोटिव है क्या करना है, अपने जो मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, किसको, प्रॉफिट को। दे विल अडॉप्ट दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और to use those inputs the prices of which are relatively low। अब वो प्रोड्यूस वो चीज़ करेंगे जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और अब उनको बनाने के लिए, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज कैसे यूज़ करेंगे, जिनका जो प्राइस है वो रिलेटिवली क्या हो, लो हो, मतलब जो उसका प्राइस है वो कम से कम हो, मतलब तभी उसको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अगर वो चीज़ें सस्ती ले रहा है, बेच ज़्यादा कीमतों पे रहा है, तो उसे लाभ क्या है, ज़्यादा हो रहा है उस टाइम पे। बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है
उत्पादन पे जितना भी खर्चा आता है उसको उन्होंने कम करना है, जितना कम से कम हो सके उतना वो कम करेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जो प्रोड्यूसर है वो फ्री है कि वो कुछ भी व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड कर सकता है, हाउ टू प्रोड्यूस खुद डिसाइड करेगा, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस भी खुद डिसाइड करेगा। और वो डिसाइड किसके बेस पे करेगा? प्राइस मैकेनिज़्म। प्राइस मैकेनिज़्म जिसमें फोर्सेस ऑफ डिमांड या फोर्सेस ऑफ सप्लाई के द्वारा जो प्राइस है फिक्स होता है। अब वो प्रोड्यूस कौन कौन सी चीज़ें करेगा? जिन गुड्स पे या सर्विसेज पे उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और जो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा लो हो, वो ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। तो फर्स्ट जो हमारा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसको हमने डील कर लिया है। अब हम अपने जो नेक्स्ट है उस पर चलते हैं। ये क्या है? They will produce goods and services for those buyers who are willing to offer their maximum possible price because they are interested in maximizing their profits. Socialist economy आती है। In a socialist economy, decision relating to what, how, and for whom to produce are taken by some central authority appointed by government of the country and not on the basis of price mechanism. अब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें वट हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है? कुछ सेंट्रल अथॉरिटी जिसे गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है, मतलब इस काम के लिए लगाया है, वो डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। और ये जो है प्राइस मैकेनिज़्म के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऑल दीज डिसीजन आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। अब गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करेगी उसका क्या मोटिव होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है सोशल वेलफेयर और लोगों की भलाई हो। हमने पहले डील किया है कि गवर्नमेंट जो है क्या चाहती है? लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला चाहती है। वो कैसे होगा? तो गवर्नमेंट का इसमें रोल जो आना ज़रूरी है, जिसके नाम से क्लियर है, सोशलिस्ट मतलब सामाजिक जो है इकोनॉमी। अनलाइक द सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्रॉफिट मैक्सिमम इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। जैसे कि जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसका जो मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, बट इसका ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस विच द सेंट्रल अथॉरिटी फाइंड एज मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो किस बेस पे प्रोड्यूस होगी? जो सेंट्रल अथॉरिटी को लगेगा, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है कि जो मोस्ट यूज़फुल है सोसाइटी के लिए। मतलब ये नहीं है कि जो सोसाइटी के यूज़ में नहीं आ रही, जस्ट मतलब कुछ लोगों के यूज़ में आ रही हैं, तो वो उन चीज़ों को बिल्कुल प्रोड्यूस करने के लिए जो है डिसाइड नहीं करेंगे। वो उन चीज़ों को डिसाइड करेंगे जिससे क्या है, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी अडोप्टेड विच इज़ सोशली मोस्ट यूजफुल। वो ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अपनाएंगे जो सोशली यूजफुल हों। अब अगर हम गवर्नमेंट का शायद रिव्यू लें, मे बी अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है मोस्टली जो मज़दूरों का जो इंडस्ट्री लगाएगी वो लेबर इंटेंसिव लगाएगी। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को क्या है, काम मिलेगा। तो अगर वो मशीन बेस्ड लगाएगी तो उससे इतने जो लेबरर्स हैं उनको काम नहीं मिल पाएगा, तो वो मोस्ट चांसेस में क्या है, लेबर इंटेंसिव लगाएगी। In a situation of a mass unemployment, for example, labor intensive technology will be preferred to capital intensive. लेबर इंटेंसिव के मतलब ज़्यादा प्रेफर करेगी, किससे ज़्यादा? कैपिटल इंटेंसिव से, क्योंकि मशीन्स तो ऑलरेडी प्रोड्यूस करेंगी।
बट उससे जो लेबरर्स हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ एक मशीन ही सारा कुछ प्रोड्यूस कर देगी। बट अगर वो लेबर इंटेंसिव लगाएगी तो जो सारे मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो काम करने का क्या है, मौका मिल जाएगा। सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रिड्यूस, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या भी जो है ख़त्म होगी। इससे दो काम हो गए, एक तो लेबर इंटेंसिव हो गया, मजदूरों को काम मिल गया, दूसरा उनकी बेरोजगारी भी क्या है, ख़त्म हो गई, और उनका जो डेवलपमेंट लेवल है वो भी धीरे धीरे जो क्या है, बढ़ने लगेगा। गुड्स विल बी प्रोड्यूस प्रेफरेबली फॉर दोज residents who are suffering from hunger or starvation even when it implies loss in production। अब जो गवर्नमेंट क्या है, ऐसी गुड्स को क्या है प्रेफर करेगी जो क्या है, जो मतलब जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, जो भूखे हैं, उनकी जो हंगर है या स्टारवेशन जो है उनको दूर करेगी, उन चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी मोस्टली चांसेस में, जिससे क्या होगा, चाहे उसे प्रोडक्शन में लॉस भी हो रहा हो, मतलब उसे प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा, तो भी वो उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी, जिससे क्या है, उन जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या मिडिल क्लास है या हाई क्लास कोई भी क्लास है, अगर वो हंग्री हैं या स्टारवेशन में है कि जो प्रॉब्लम में हैं, तो वो उन चीज़ों को ही प्रोड्यूस करेगी, चाहे उसे लॉस उठाना क्यों ना पड़े। तो सेकंड पॉइंट में सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था कि जो इसमें जो गवर्नमेंट का रोल मेन है, वही डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। अब पिछले जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसमें प्राइस मैकेनिज़्म के द्वारा इसको जो है लिया जाता था कि जिसका प्राइस ज़्यादा है उसको प्रोड्यूस करें, बट जो गवर्नमेंट है वो क्या डिसाइड करती है कि जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर हो, उसको ही प्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट। अब जैसे हमने इंडस्ट्री की बात की थी, वो कौन सी, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो लगाएगी रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को क्या है, काम मिलेगा। तो हम चाहे अगर उससे प्रोडक्शन में लॉस भी हो रहा है तो फिर भी वो वेलफेयर वाली चीज़ों को ही प्रोड्यूस करेगा, उसे ही प्रमोट करेगा। और अब हमारा थर्ड क्या आता है, हमारा थर्ड जो है आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें कुछ रोल्स जो है गवर्नमेंट का होता है, कुछ रोल जो होता है प्राइवेट सेक्टर का होता है, मतलब दोनों को एग्जिस्ट होते हैं। Mixed economy combines the merits and avoids the demerits of capitalist and socialist economy। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, उन दोनों इकोनॉमिक्स को कंबाइन किया गया है, मतलब जो डीमेरिट्स थी किसकी, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी की, उन्हें क्या है इसमें कम किया गया है ताकि दोनों सेक्टर को मौका मिले करने का। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, how and for whom to produce are taken on the basis of price mechanism as well as on the basis of social considerations। इसमें क्या है, जो what क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कुछ प्राइस मैकेनिज़्म के आधार पे प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ क्या है सोशल कंसिडरेशंस, मतलब वेलफेयर को देखकर भी प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब दोनों, मतलब कुछ प्रॉफिट वाली साइड पे जाते हैं, कुछ वेलफेयर वाली साइड पे जाते हैं। सच अ सिचुएशन में बी डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज्म। इससे क्या होगा, जो इसे क्या, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, अगर कुछ जो प्राइस मैकेनिज़्म पे डिपेंड करे, कुछ सोशल कंसिडरेशन पे, तो जो ये मैकेनिज़्म है या सिचुएशन है वो है रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज़्म। कौन सी, रेगुलेटेड प्राइस, रेगुलेटेड के नाम से क्लियर हो रहा है, रेगुलेट मतलब जो सही प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। एक सर्टेन एरियाज
ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो कुछ जो एरियाज़ हैं उस वो प्रोड्यूसर को दिए गए हैं जिससे वो फ्री टू प्रोड्यूस है और अपने डिसीज़न लेने में, ताकि जो प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमाइजेशन जो उसका मोटिव है प्रॉफिट लेने का वो ले सके। इन सर्टेन अदर एरियाज डिसीजन आर टेकन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन। अगर दूसरी साइड पे कुछ जो बाकी एरियाज़ हैं वो किसको, सिर्फ गवर्नमेंट को दिए गए हैं ताकि सोशल कंसिडरेशन को देखते हुए, सोशल वेलफेयर को देखते हुए वो चीज़ें प्रोड्यूस करें। एग्जाम्पल, इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। अब जो इंडिया की अगर बात करें तो इसमें जो क्या है, कपड़ा है और जो स्टील है वो प्रोड्यूसर मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको दिया गया है ताकि वो अपना जो मैक्सिमम से जो मैक्सिमम है जो प्रॉफिट है वो वहाँ से ले सके। बट पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज आर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो पोस्ट हैं, जो पोस्टमैन वगैरह हैं या हमारे जो कंट्री सिटी में डाकघर हैं या जो टेलीग्राफ सर्विसेज हैं वो किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंदर हैं। द government provides these service at nominal rate so that the poor people can afford to buy them। जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो पुअर पीपल को भी ध्यान में रख के जो ये सर्विसेज उनको प्रोवाइड करती हैं ताकि जो सारे पीपल्स हैं इसका जो है प्रॉफिट है वो ले सके, और इससे वो इसका रेट है जो नॉमिनल रखती है, मतलब जायज़, जो पुअर पीपल इजीली अफोर्ड कर सके, मतलब इतना हाई नहीं रखेगी कि जो पुअर कुछ ही पीपल्स जो हाई पीपल्स हैं वही ले सकें। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था, इसमें दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कुछ एरियाज़ गवर्नमेंट को दिए गए हैं, कुछ एरियाज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करेगा, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी उसका जो मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा। अब उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो क्लॉथ और स्टील जो प्रोड्यूस करेगा वो प्राइवेट सेक्टर होगा ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वो ले सके। इसमें जो गवर्नमेंट है कोई भी दखल नहीं देगी कि आप कैसे प्रोड्यूस करें। और जो दूसरी चीज़ गवर्नमेंट की है, पोस्ट या टेलीग्राफ जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट के अंदर है, वो अपने रेट्स को जो है इतना हाई, मतलब जायज़ से रेट देती है गवर्नमेंट जिससे सभी लोग जो हैं जो इस सर्विसेज को अफोर्ड कर सकें। आज हमने 3 जो इकोनॉमीज़ थी उसमें जो प्रॉब्लम्स थी प्रोड्यूस करने की वो हमने डिस्कस की। पहली इकोनॉमी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें क्या था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जो भी प्रोड्यूस करना है सिर्फ प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वो इसमें क्या डिस्क्राइब करता है कि उसका जो प्राइस मैकेनिज़्म के द्वारा वो डिसाइड करता है कि उसे प्रोड्यूस क्या करना है और जो उसका मोटिव है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। सेकेंड हमारा था सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें सारा का जो सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे या सेंट्रल अथॉरिटी पे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, वेलफेयर हो। चाहे उसे गवर्नमेंट को लॉस क्यों ना उठाना पड़े पर वो वही चीज़ें प्रोड्यूस करेगी जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है, सोशल वेलफेयर हो। थर्ड हमारे पास था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर को। इसमें प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करता है। आई होप आपको ये तीनों इकोनॉमीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके फ्रैंकली पूछ सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, वो हम अगली वीडियो में डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स।